दूसरी वीडियोस में हम अब तक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग में कीमतों की लचक की बात कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम किसी बाजार के हवाले से उन अवामिल की बात करेंगे जो कि इस लचक पे असरअंदाज हो सकती है कि आया किन हालात में ये लचक ज्यादा होती है और किन में कम। या यूं कह लें कि हम मांग में कीमतों की लचक के फैसला कुन अवामिल पे बात करेंगे। तो चलें, सिर्फ याद दहानी के लिए थोड़ा सा लचकदार बाजारी हालत या गैर लचकदार बाजारी हालत पे बात कर लेते हैं। तो ये आया कीमत और मिकदार वाला ग्राफ। याद है ना, लचक की कीमतों के फीसद फर्क को मिकदार के फीसद फर्क से तकसीम करने से ये पता चलती है, जिसके हिसाब से ज्यादा लचकदारी का मतलब है कि कीमत का बड़ा फीसद फर्क मिकदार में एक बड़ी तब्दीली की निशानदही करेगा। और बड़ी लचकदारी की हालत में मांग का कर्व कुछ ऐसा चपटा सा होगा। और कम लचक का मतलब है कि कीमत का बड़ा फीसद फर्क भी मांग के फीसद फर्क में कोई खातिर खा फर्क नहीं लाएगा और इसका कर्व ऐसा बनेगा। आमतौर से जितनी गैर लचकदारी हालत ज्यादा होती है उतना ही ये कर्व उमूदी महवर से करीब तर होता जाएगा। इसीलिए जब हम एक बेहतरीन गैर लचकदारी बाजार की बात करते हैं तो उसका कर्व उमूदी महवर की तरफ को एक सीधी लकीर के तौर पे दिखाया जाता है। मगर इस वीडियो में हम सिर्फ इन अवामिल पे बात करेंगे जो बाजार को ज्यादा लचकदारी या कम लचकदारी सूरत हाल की तरफ लेकर जाते हैं। चंद अवामिल जिनके बारे में माहिरीन मुआशियात बात करते हैं वो है मुतबादिल, वक्त की हद, आमदनी का हिस्सा, ऐशो आराम बमुकाबला ज़रूरत और बाजार की तंगी। सबसे पहले बात करते हैं मुतबादिल की। एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करते हैं जहां बहुत से मुतबादिल मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करेंगे किसी नागोरी दूध शॉप की, जिसके मुतबादिल के तौर पे हमारे पास बहुत सारे और भी दूध वाले हैं, जैसे कि राजपूत दूध वाले, अल्लाह वाला मिल्क शॉप वगैरह वगैरह। और ऐसे में नागोरी वाले दूध की कीमत बढ़ा देते हैं। क्या इस सूरत में हमें उनकी मिकदार मांग में तब्दीली की उम्मीद करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि जब इसके पहले से इतने मुतबादिल मौजूद ही हैं तो लोग नागोरी के बजाय दूध कहीं और से ले लेंगे। यानी ये सूरत हाल मांग के ज्यादा लचकदार होने की निशानदही करती है। अब इसी मिसाल को उलट लेते हैं कि इस शहर में नागोरी के अलावा कोई भी दूध नहीं बेचता। तो अब अगर ये इसकी कीमत में तब्दीली कर देता है तो लोगों के पास कोई मुतबादिल नहीं है, जिसकी वजह से वो जिस कीमत पे भी दूध बेचना चाहे लोग उसी कीमत पे दूध लेंगे। यानी ये वाली बाजारी हालत मांग की कम लचकदारी दिखाती है। मुतबादिल न होने की सूरत में लचकदारी कम होगी। अब बात करते हैं वक्त की हद की। ये लचकदारी पे कैसे असरअंदाज होगा? मिसाल के तौर पे हम किसी मेन रोड के पास छतरियां बेचते हैं और खासी महंगी बेचते हैं। एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और कुछ दिन लगातार चलती रहती है। ऐसे में हम कीमत मजीद बढ़ा दें तब भी मुख्तसर मुद्दत में हमारे बाजार में लचक कम होगी। कीमतों के फर्क के बावजूद लोग हमसे छतरियां खरीदेंगे, मगर तवील मुद्दत में लचक ज्यादा होगी। कीमतों में ज्यादती की वजह से लोग हमसे छतरियां नहीं लेना चाहेंगे। कीमत का बड़ा फर्क आएगा मांग पे। अब आई बात आमदनी के हिस्से की। मिसाल लेते हैं किसी ऐसी चीज की जो हमारी आमदनी का निहायत ही छोटा सा हिस्सा हो, जैसे कि टॉफियां। फर्ज करें हम पूरे हफ्ते में एक ही टॉफी खाते हैं और किसी दिन दुकान वाला टॉफी एक के बजाय 1.5 रुपए की कर देता है। अब चूंकि इसका हमारी आमदनी में बड़ा हिस्सा नहीं है तो इसकी कीमत का फर्क मिकदार मांग पे कोई खास असर नहीं डालेगा। यानी मांग की लचक कम होगी। मगर अगर यहीं पे बात हो पेट्रोल की कीमतों की, तो चूंकि इसमें हमारी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है तो इसकी कीमत में थोड़ा सा फर्क भी हमारी मिकदार मांग में बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। यानी मांग की लचक ज्यादा होगी। अगली बात जो हम करेंगे वो है ऐशो आराम बमुकाबला ज़रूरत की। पहले बात करते हैं ज़रूरत की। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी हमें वाकई ज़रूरत हो तो वो चीज़ तो हमें किसी ना किसी सूरत लेनी ही पड़ती है। मिसाल के तौर पे दवाइयाँ।
جیسے جس آدمی کو دل کی بیماری ہوگی اور اس کی دوا کی قیمت بڑھ جائے گی، وہ تب بھی وہ دوا لے گا ہی، کیونکہ اس کو اس کی واقعی ضرورت ہے۔ یعنی ضرورت کی چیزوں کے وقت بازار میں مانگ کی لچک کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بات آئے گی عیش و آرام کی چیزوں کی، مثال کے طور پہ سونے کے زیورات، اور سونے کی قیمت فرض کرتے ہیں کہ بڑھ جاتی ہے، اب ایک عام آدمی سونا نہیں لے گا، وہ اسی پیسے کو اپنی کسی اور ضرورت پہ لگا لے گا، کیونکہ سونا عیش و آرام والی چیز ہے، ضرورت کی نہیں۔ یعنی یہاں کیا ہوا؟ جی بالکل ٹھیک، لچک زیادہ ہو گئی، قیمت تبدیل ہوئی اور مقدار مانگ میں بڑا فرق آ گیا۔ اب اس میں کچھ ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ شاید کچھ چیزیں ایسی ہوں جن کو لوگ مہنگا ہونے کے باوجود خریدیں گے، جیسے کہ آئی فون، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی فون ہے نہیں۔ مگر یہ ایک الگ مثال ہے، ہم ابھی عام حالات کی بات کر رہے ہیں۔ اب آخری چیز کی بات کرتے ہیں، بازار کی تنگی۔ مثال کے طور پہ دو بازار ہیں، ایک ہے کھانے کا بازار اور ایک ہے سیبوں کا بازار۔ اب ان میں سے زیادہ تنگ یا چھوٹا بازار کون سا ہے؟ بالکل سیبوں کا، کیونکہ سیب بھی کھانے کی ہی ایک چیز ہے۔ اب اگر سیب کی قیمتیں بڑھیں گی تو لوگ فوری طور پہ کیلے یا کسی بھی اور پھل کی طرف چلے جائیں گے، یعنی قیمت کا فرق مقدار مانگ کو جھٹ سے تبدیل کر دے گا، لچک زیادہ ہوگی۔ اب اگر بات کریں کھانے کے بازار میں قیمتوں کی تبدیلی کی، تو ظاہر ہے ہم کھانا کھائے بغیر تو رہ نہیں سکتے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، تو ہم اس کو کسی بھی قیمت پہ لیں گے ہی لیں گے۔ تو جتنا بڑا یا وسیع بازار ہوگا اتنی ہی مانگ میں لچک کم ہوگی۔